नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद कुमार आप लोगों का अपने YouTube चैनल लाइफ टाइम लर्निंग विथ आनंद कुमार में हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि अभी तक का जो भी हमारा साथ रहा है वो आप लोगों ने काफ़ी एंजॉय किया होगा और आगे भी इसी तरह अपना प्यार बनाए रखेंगे और एंजॉय करते रहेंगे। ठीक है, साथ में आज का जो सेशन है हमारा बाबू, वो जितना भी अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है उसी पे बेस्ड प्रैक्टिस करने वाला सेशन है, क्योंकि मैंने कुछ कमेंट्स देखे हैं पिछले बार जो हमने आपको क्वेश्चन दिए थे, उसमें जो भी कमेंट्स आए हैं काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्सेज हैं आपके। कुछ लोगों के सारे सही हैं, कुछ लोगों के सिर्फ एक गलत हैं, कुछ लोगों के दो गलत हैं, लेकिन सब लोगों ने मेहनत की है और रिस्पॉन्सेज की है। ये सबसे अच्छी बात है और बस मुझे यही चाहिए आपका, और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि जो भी अभी तक हम लोगों ने सीखा है उस पर थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं और उसके बाद जो होगा नेक्स्ट सेशन हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे। कोई प्रॉब्लम तो है नहीं है ऐसी। ठीक है, तो आज का सेशन प्रैक्टिस के लिए रहेगा, जो भी अभी तक हमने पढ़ा। और एक्चुअली में जो यहाँ तक हमने पढ़ा है उसी से 5 का 5 मार्क्स आता है आपके एग्जाम में, तो इस पर तो बिल्कुल पकड़ होनी चाहिए। और 1-2 नंबर जो उधर से आता है तो उसको तो पूरा हम लोग कवर कर लेंगे। सो डोंट वरी, यही बेसिक है हमारा, इसको बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है। चलिए फटाफट पहले हम उन 3 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जो सबसे लास्ट में हमने आपको दिए थे। ठीक है, और फिर उस क्वेश्चन की बात करेंगे जो आइदर और वाला है। ठीक है, चलिए पहले ये 3 क्वेश्चन और उसके बाद आज एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन जोड़ दिया है मैंने ये निगेटिव स्टेटमेंट में। ठीक है, तो आइए थोड़ा देखते हैं कि ये क्या कहता है। चलिए देखें, फर्स्ट वाला अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, सब आप लोगों को मालूम है, हमने फर्स्ट क्लास में ही किया है। ठीक है, तो इसका जो मतलब है आप लोगों को कैसे देखना है बाबू, नॉट लेस देन का मतलब क्या है, ग्रेटर और इक्वल। नॉट लेस देन इक्वल टू का मतलब क्या है, ग्रेटर। सिंपली ऐसे ही देखना है और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए आइए सबसे पहला जो है हमारा कंक्लूजन वो क्या कहता है, ई जो है वो किससे बड़ा होना चाहिए, आर से। चलिए ई की तरफ चलते हैं और आर पे जाते हैं। ई और आर को देखिए यहाँ पे है कि नहीं, और जैसे ही ई आर से बड़ा है या ये वाला इसके रिस्पेक्ट में ये वाला सही है या गलत है, तो आप क्या बोलोगे बाबू, जल्दी से बताओ। सर ये वाला गलत है। क्यों बोलोगे गलत? सिंपल सी बात है बाबू, यहाँ ग्रेटर और इक्वल है और ये कहता है डेफिनेटली ग्रेटर है। दोनों बात सेम तो नहीं है, ये डेफिनेटली बोलता है और ये ग्रेटर और इक्वल में बोलता है। ठीक है, सो इसको आप क्या बोलोगे, गलत है। और ई क्या यू के बराबर है? ई क्या यू के बराबर आपको दिख रहा है यहाँ पे? नहीं। सो इसको भी आप क्या बोलोगे, गलत है। और जब भी ऐसा हो जाता है बाबू, दोनों के दोनों स्टेटमेंट हमारे जो भी कंक्लूजन है एक्चुअली में वो दोनों फॉलो नहीं करते हैं, तो हम लोग क्या देखते हैं कि क्या वो आइदर और के केस में जा सकते हैं। अगर नहीं जाते हैं फिर हम लोग क्या कर देंगे, नाइदर नॉर मार देंगे। लेकिन सबसे पहले क्या वो फुलफिल कर रहे हैं उसके कंडीशन को जो हमने आइदर और वाला पढ़ा है। चलिए देखते हैं, दोनों डज नॉट फॉलो हो गया, दोनों के एलिमेंट सेम हैं क्या? कल ही हमने आपसे कहा था, ऐसा मत सोचिए कि मतलब देखा एलिमेंट सेम नहीं है मार दिया, नहीं, वो ऐसा यूनिवर्सल कंडीशन नहीं है। एलिमेंट सेम हो सकता है, स्टेटमेंट को गौर से देखिए, है कि नहीं। आइए देखिए, यहाँ पे ई है, आर है, यहाँ ई, दोनों तो सेम है, लेकिन आर यू क्या सेम है? यस, आप गौर से देखिए, नहीं बिल्कुल दोनों सेम है, यानी जो आर है वही यू है। हमने इससे पहले भी बात की है। ठीक है, तो अब देखते हैं, दोनों के एलिमेंट भी सेम है, इसका मतलब इस ई यू की जगह हम आर लिख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है बाबू। और अगर ऐसा है बाबू तो गौर से देखिए, जब दोनों स्टेटमेंट, दोनों कंक्लूजन हमारे फॉलो ना करते हों, दोनों के एलिमेंट सेम हो, तीसरा दोनों को कंबाइन कर दीजिए। अगर आप इसको कंबाइन करते हैं तो आपको क्या निकल के आएगा, ई ग्रेटर इक्वल आर। आप गौर से देखिए, ये आपको नहीं मिल रहा है क्या, बताइए जल्दी। इसका मतलब ये फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट केस ऑफ आइदर और है या नहीं। सो दिस इज द केस ऑफ आइदर और, सो आंसर विल बी थर्ड। जिनका सही आया बहुत अच्छा, कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जिनका गलत हुआ टेंशन मत लीजिए, अभी 1-2 गलत हुआ है, बाकी आगे सही होने वाला है। ठीक है, सो टेंशन मत लीजिए। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे फिर से लेस इक्वल, लेस और इक्वल, इसको क्या कर देंगे हम लोग, ग्रेटर। नॉट इसका मतलब लेस और ग्रेटर, और ये लेस इसका मतलब क्या, ग्रेटर। आइए सबसे पहले कंक्लूजन पे जाना है, हमें देखना है डी क्या ए से बड़ा है। आइए डी पे चलते हैं, ये डी है हमारा, और डी से कहीं भी जाने के लिए पहले ही हमारा रास्ता क्या हो चुका है बाबू, बंद हो चुका है। और हम लोगों ने पढ़ा है ना बाबू कि कभी भी रास्ता बंद होता है तो आगे हम लोग नहीं जाते, हाँ या ना। और अगर ऐसा पढ़ा है तो क्या इसको चेक करने की जरूरत थी आपको?
नहीं, बिल्कुल नहीं चेक करने की जरूरत थी। नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं, बी नॉट लेस और इक्वल, इसका मतलब बी क्या बोल रहा है आपसे, आप चेक करिए क्या बी एल से बड़ा है। अब देखते हैं बी यहाँ पे है हमारा, ठीक है, बी अगर यहाँ है तो गौर से देखिए तो इसको यहाँ से लेस और एल तक जाना है, सी डी, जैसे ये वाला अगर कंडीशन आप देखते हो ये वाला, तो ये तो कैन नॉट बी डिटरमाइन होगा कि नहीं, हाँ या ना, तो खेल खत्म। ये वाला अगर पकड़ते हो तो यहां से बी डी से बड़ा है, क्या डी कहीं और है या फिर क्या सी कहीं और है, नहीं, इसका मतलब यहां पे बी का काम खत्म हो चुका है आपका। नेक्स्ट आइए इस जगह पे, बी एल से क्या बड़ा है, चलिए बी बिल्कुल बड़ा है, आगे बढ़िए आगे बढ़िए आगे बढ़िए आगे बढ़िए, और देखिए यहाँ पे एक गलती हुई है, देखिए ये नॉट लेस देन का मतलब क्या होता है, ग्रेटर और इक्वल। हमने जो बात की थी बेसिक हमारे पास 3 ही साइन होते हैं, कौन कौन से, ग्रेटर, लेस एंड इक्वल। तो 3 में से जो काटेगा, जो बचा हुआ है वो आएगा, ठीक है, तो बचा हुआ 2 है ना, आइदर ग्रेटर और इक्वल। सो अगर ये साइन ये साइन ये साइन ये साइन रहता है तो आप ही बताओ, क्या हम लोगों ने नहीं सीखा है कि ये वाला साइन निकल के बाहर आ जाता है, और अगर ऐसा है तो बाबू दूसरा सही हो गया, आंसर विल बी ओनली 2 फॉलोज, यस और नॉट। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, थर्ड नंबर। अगर इसकी बात करें हम लोग तो सबसे पहले कंक्लूजन पे चले जाइए, बाद में हम लोग उधर चेंज करेंगे, ये तो सिखाने के लिए मैंने पहले आपको चेंज करके बता दिया, पहले कंक्लूजन पे जाइए। देखिए तो T ग्रेटर W है क्या, आइए T और W के बीच का रिलेशन फाइंड करने की कोशिश करते हैं। T यहाँ है, T किससे बड़ा है, देखिए तो E से, गेट खुला हुआ है। अब E को पहले ढूंढ लीजिए, E हमारा इसमें है और E से W के लिए भी गेट खुला हुआ है, हाँ या ना, और ये वाला साइन और ये वाला साइन अगर रहता है, गेट खुला हुआ और इक्वल, तो दोनों से क्या निकल के आता है, गेट खुला हुआ, हाँ या ना, बस इतना बताइए तो सही होगा कि नहीं। नेक्स्ट पे आते हैं, भी से क्यू तक जाना है, क्या गेट खुला हुआ है या नहीं, ठीक है, तो चलिए भी से क्यू तक जाने के लिए भी हमारा कहाँ है, सिर्फ यहीं पे है, तो भी इधर आते हैं जैसे ही हम लोग, तो यहाँ पे क्या हो चुका है, देखिए नॉट, इसके लिए भी से यू के लिए नॉट लेस इक्वल, इसका मतलब क्या है, इस साइड वाला खुल जाएगा गेट, और जैसे ही ये खुलता है आप गौर से देखो भी किससे बड़ा है, यू से, यानी ये जो है गेट खुला हुआ यू कहीं है, नहीं है, फिर से गेट खुला हुआ ई कहीं है, 100% यहाँ है, और क्या ई से क्यू तक जाया जा सकता है, 100%, क्योंकि यहाँ पे गेट क्या है, खुला हुआ है, और इसका मतलब क्या होगा बाबू, सिंपली बस यहां तक भी गेट खुला हुआ है, यहां तक भी खुला, यानी क्यू तक पहुंच सकते हैं। और हम लोगों ने देखा यहां से ये वाला साइन, ये वाला साइन, ये साइन और ये साइन, इन सब में से क्या निकल के आता है, ये साइन हमने फर्स्ट क्लास ही चेक किया है। सो दोनों के दोनों सही हो गए, बोथ विल बी द आंसर, सो ऑप्शन नंबर 5। क्लियर है कि नहीं बच्चों, ध्यान से देखिए, कहीं भी गलती नहीं होनी चाहिए, आपसे बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, एक एक चीज हमने जो भी कंसेप्ट पढ़ा है उससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला है, ठीक है। एक और क्वेश्चन इस निगेटिव स्टेटमेंट का कर लेते हैं, फिर हम लोग उन सब क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करेंगे जो एक्चुअल एग्जाम में आते हैं, ठीक है। ये तो नॉलेज हम लोगों ने बटोर लिया है, तो जरूरी है कि उसका यूटिलाइजेशन भी हमें आना चाहिए, इसीलिए हम लोगों ने ऐसा दिया था आपको पेपर कि आप लोग घर पे आराम से सोच समझ के करो, थोड़ा सा दिमाग खुले, रीजनिंग कुछ नहीं है, अगर आपका ये दिमाग खुल गया, आपने सोचने की शक्ति आ गई आप में नए क्वेश्चंस पे, बस और कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको एग्जाम में आने वाला है ये पेपर, क्योंकि निगेटिव बहुत कम आता है, ठीक है। तो हमारा बस कमांड होना चाहिए, कहीं भी किसी भी जगह पेपर चेंज करें, हमसे बनना चाहिए। आइए देखें इसको, अगर इसकी बात करते हैं बाबू, तो देखो तो क्या है हमारा, एल क्या जी से बड़ा है, एल हमारा कहाँ है, यहाँ है, यहाँ गौर से देखो 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 देखो, रास्ता खुला 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 खुला, बंद, खेल खत्म। अब कहीं जा सकते हैं क्या, बिल्कुल एक लाइन में स्टेटमेंट है, कोई दो स्टेटमेंट नहीं है जिसको जोड़ने की जरूरत है। सो इसका मतलब हमारा रास्ता आते आते बंद हो चुका है, इसका मतलब ये हमारा क्या है, गलत है, सिंपल। वाई से जेड तक अगर जाना है तो बाबू वाई से जेड तक जाने के लिए देखो तो ये हाँ, यहाँ तक रास्ता खुला हुआ है, लेकिन यहाँ जाने के बाद एक बार लेस होगा और एक बार ग्रेटर होगा, और दोनों से सेम ही आंसर आना चाहिए, तब आंसर हमारा क्या होगा, सही होगा। लेकिन जैसे ही हम लोग जा रहे हैं खुला हुआ रास्ता से तो जेड तक, देखिए अगर आप खुला हुआ रास्ता भी पकड़ते हो, जा रहे हो ये वाला रास्ता खुला हुआ,
जा रहे यहाँ पे देखो बंद हो गया ना, सो यहाँ से भी तो जेड तक कैन नॉट बी डिटरमाइन वाला आंसर आएगा, और यहाँ जा रहे हो यहीं पे बंद हो जाएगा रास्ता, सो यहाँ से भी आएगा। सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। सो दोनों के दोनों अगर रॉन्ग है बाबू तो हमारा आंसर कौन होगा? 4, नीदर 1 नॉर 2। तो आई होप ये चीज़ आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी है ना। ऐसा नहीं है कि हमने पढ़ा नहीं है, हमने पढ़ा है, बस एप्लीकेशन में कहीं जल्दीबाजी कर जाते हैं हम लोग, ठीक है। ऐसा नहीं करना है, चीज़ों को अच्छे से समझना है, कहाँ पे कौन सा यूज करना है उसको अच्छे से देखिए और फिर अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो ये अगर हो गया तो फिर अब हम लोग उस क्वेश्चंस की बात करेंगे जो सबसे पहले दिया था आइदर और वाला, उसको अच्छे से समझेंगे। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है वो, ठीक है। चलिए आइए देखें। ओके दोस्तों, तो आइए अब हम लोग अपने होमवर्क नंबर 1 पे आते हैं, जो हम लोगों ने कल देखा था आइदर और केस। उस पर मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया था, उसे देखते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मैक्सिमम लोगों ने इसे गलत आंसर कर दिया था, टेंशन मत लीजिए, क्योंकि वजह है इसको गलत करने का। ये क्वेश्चन आई तो अभी तक एग्ज़ाम में आया नहीं, आई होप सो आने वाला है कहीं, लेकिन हाँ बाहर कभी देखने के लिए मुझे मिला था, तो मुझे लगा कभी इसके साथ आपकी मुलाकात हो जाए तो आप शर्माइए मत, इसको बना के आ जाइए, ठीक है। इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को डिस्कस करने का प्लान किया है। अच्छा क्वेश्चन था, कंसेप्ट बिल्कुल अंदर तक सीखना था इसका, ठीक है। आइए देखें और समझें ये क्या कहना चाहता है। देखिए तो हमसे कह रहा है यहाँ पे ए से एफ तक दिया हुआ स्टेटमेंट में कंक्लूजन बोलता है ए से एफ का रिलेशन, ठीक है। अगर ऐसा है तो ए से एफ तक जाइए और देखिए क्या कह रहा है। ए से एफ जा रहे हैं, खुला हुआ है, यहाँ पे क्या हो चुका है? बंद। और जैसे ही दरवाज़ा बंद हो जाता है बाबू, यहाँ से जाते जाते यहाँ पे दरवाज़ा बंद हो चुका है। अगर दरवाज़ा बंद हो गया इसका मतलब ए और एफ के बीच का रिलेशनशिप डिफाइन नहीं किया जा सकता। ये कौन सा केस हो गया बाबू? कैन नॉट बी डिटरमाइन वाला केस। और अगर ऐसा हो गया ये कैन नॉट बी डिटरमाइन केस, तो उसमें हम लोग क्या देखते हैं, जो दिया हुआ कंक्लूजन है वो डज नॉट फॉलो हो जाएगा, और दोनों के एलिमेंट भी सेम है और तीनों के तीनों साइन प्रेजेंट हैं। आप लोगों ने आइदर और मारा था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आइदर और आप लोगों ने मार दिया। बट ये आइदर और का एग्जाम्पल नहीं है। कैसे नहीं है अब समझेंगे। इसको समझने से पहले मुझे एक बात बताइए आप लोग। एक क्वेश्चन मानिए ए ग्रेटर इक्वल बी ग्रेटर इक्वल सी इक्वल डी है, और इसके नीचे कंक्लूजन दिया ए ग्रेटर देन डी, ए इक्वल्स टू डी। अब मुझे ये बताइए इसके आधार पे ये वाला इन पांचों में से कौन सा आंसर देगा? सोचिए, 2 मिनट बस इसको पॉज करिए और देखिए कि वहां पे इसका आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। जगह आप लोगों ने देखा होगा कि ए से डी तक रिलेशनशिप फाइंड हो रहा है, दोनों के एलिमेंट सेम है, और जैसा हम लोग जानते हैं दोनों से क्या निकल के आता है ये, तो दोनों को अगर कंबाइन कर दे तो ए ग्रेटर इक्वल्स डी, यही होगा ना, सिंपली आइदर और, है कि नहीं। लेकिन इसी जगह क्या करता हूं मैं बाबू, एक हल्का सा चेंज करने जा रहा हूं, ठीक है। हल्का सा चेंज मैं क्या करता हूं, ये डी रहता है, इस जगह में क्या करता हूं, सी कर देता हूं, ठीक है। अब मुझे बताइए आप लोग क्या आंसर करेंगे? कल हमने चर्चा की थी, फिर भी आज मैं ये क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोगों को बनाने के लिए। वजह है देखिए, तो यहां से भी अब भी आप लोग क्या बोलोगे? आइदर और। क्यों बोलोगे? जबकि इसने कंडीशन को फॉलो नहीं किया। केस 1 का कंडीशन क्या था कि दोनों के एलिमेंट सेम होने चाहिए। क्या इस जगह एलिमेंट सेम है? बिल्कुल नहीं है। और अगर एलिमेंट सेम नहीं है फिर भी आप लोगों ने आइदर और मारा था। क्यों? क्योंकि वो जो कंडीशन लिखा हुआ है वो यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं हो गया है। कंडीशन तो है ही, इसके अलावा जो सच्चाई है इस स्टेटमेंट की उसको गलत मत करिए, उसको बिल्कुल ध्यान में रखिए। और अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होता तो बिल्कुल सिंपल, ए ग्रेटर देन डी और ए इक्वल्स टू सी, सी इज नथिंग बट क्या? डी। यहाँ पे पूरी तरीके से हमें दिखाई दे रहा है। सो हम अपने दिमाग के हिसाब से ये समझ गए कि सी और डी में कोई भी डिफरेंस नहीं है। सो इस सी को हटा के अगर मैं यहाँ डी रख दूँ तो भी तो ये केस आइदर और का ही जाता है। तो हम लोग आंसर क्या करते हैं? आइदर और, जबकि उसने कंडीशन को फॉलो नहीं किया था। एग्जैक्टली वही बात यहाँ पे भी आ रही है। कंडीशन सारे फॉलो हो चुके हैं लेकिन फिर भी ये आइदर और क्यों नहीं हुआ? कुछ बात है इसमें, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझिएगा, अभी मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान दीजिएगा इस पर, ठीक है। ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या है,
आप जिन लोगों ने आइदर और पहले मार दिया है आपने नॉलेज के हिसाब से, ठीक है, तो आइदर और अगर आप मारते हो तो आप बताओ, ये भी तो आइदर और का आंसर आया था, तो आप लोग आइदर और का मतलब क्या समझते हो, ये बताओ। आइदर और का मतलब क्या होता है? आइदर और का मतलब होता है या तो ये या फिर ये, यही ना। ऐसा तो नहीं कर दोगे कि ये और ये दोनों, तब तो वो कौन सा स्टेटमेंट, ये कौन सा आंसर चला जाएगा, बोथ वाला। सो हमें ध्यान रखना है आइदर और का एक्चुअल मीनिंग या तो ये या फिर ये। इसका मतलब है बाबू, जब ये सही, आइदर दिस, ठीक है, जब ये सही तो ये वाला क्या, गलत, और जब ये सही तो ये वाला क्या, गलत। यही एक्चुअल कंसेप्ट होता है आइदर और का। वही चीज यहां पे भी अप्लाई होगा, और ध्यान देंगे यहां पे बाबू, आइदर दिस और दिस, अगर आपका आंसर ये होता है आइदर दिस और दिस, यानी आइदर दिस मतलब ये एक बार सही होगा तो उसी एट द सेम टाइम ये क्या हो जाएगा, गलत, हाँ या ना, बोलिए। और अगर ऐसा होता है बाबू तो यहाँ गौर से देखिए, अगर ये सही होता है इसका मतलब क्या है, ए ग्रेटर एफ और ए इक्वल एफ, ये सही होगा, और में या तो ये सही। और अगर ये गलत होता है तो इसका मतलब क्या है, ए लेस एफ और ए इक्वल एफ, ये दोनों आइदर दिस रॉन्ग और दिस रॉन्ग, हाँ या ना। उल्टे केस में सेम, अगर ये सही हो जाता है तो वो दोनों सही हो जाएगा, ऊपर का दोनों गलत, हाँ या ना। और अगर ऐसा है तो ध्यान दीजिए आप ही, यहां से केसेस कितने बन सकते हैं। अगर ये सही होता है बाबू, ए ग्रेटर एफ, इसका मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे, गलत, या तो ये गलत या तो ये गलत, तो हो गया एक बार में ये सही। अगर ये सही होता है बाबू तो एट द सेम टाइम या तो ये सही होगा, सॉरी, या तो ये गलत होगा या फिर ये गलत होगा, है कि नहीं। तो कॉम्बिनेशन यहां बहुत सारा बनने वाला है, यानी इसका इसका बनने वाला है, इसका इसका बनने वाला है, इसका इसका बनने वाला है। आप गौर से देखो, बाकी सब में तो प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन एक ऐसा जगह आएगा जहां पे आप अपने स्टेटमेंट को खुद कंट्राडिक्ट कर जाओगे। कैसे, गौर से देखो, जब a इक्वल्स टू एफ आप कंसीडर करोगे और एट द सेम टाइम जब a नॉट इक्वल्स टू एफ हो जाएगा यहां पे, क्यों, कैसे, क्योंकि ये गलत हो चुका है, तो इसका मतलब ये गलत है। a इक्वल्स टू एफ जो है यहां, वो क्या है स्टेटमेंट, गलत। a इक्वल्स टू एफ गलत है, इसका मतलब क्या है, a नॉट इक्वल्स टू एफ, सिंपल। और अगर ऐसा है बाबू तो ये दोनों चीज एक ही टाइम पे कैसे पॉसिबल है कि नहीं। आप ही सोचो, आइदर और जब आप लोग मारते हो तो आप कैसे करते हो, ए ग्रेटर इक्वल एफ और ए लेस एफ, ऐसा ही कुछ रहता है ना। तो इस टाइम पे जब आप इसको से आइदर दिस, तो इसका मतलब ग्रेटर और इक्वल सही होता है, और ये लेस देन उस टाइम क्या होता है, गलत होता है। तो या तो ग्रेटर या तो इक्वल, और जब आइदर और जब ये सही होता है तो ये गलत होता है, और गलत का मतलब ग्रेटर और इक्वल गलत हो जाता है, उस टाइम पे क्या आंसर होता है, लेस। तो एक बार ग्रेटर, एक बार इक्वल और एक बार लेस, इंडिविजुअली सब कुछ आ जाते हैं, तीनों के तीनों साइन। लेकिन 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 इस क्वेश्चन में गौर से देखिए, एक ऐसा कंडीशन बन जाएगा जिस समय एक ही टाइम पे ए ग्रेटर, ए इक्वल एफ और ए नॉट इक्वल एफ दोनों सेम टाइम पे कंसिडर कर जाएंगे। इसका मतलब है आप बोलोगे कि नहीं सर, एक काम करेंगे, इसको पकड़ के काम कर लेंगे, इसको छोड़ देंगे। अब ऐसा थोड़ी होता, मनमर्जी थोड़ी कर रहे हैं हम लोग। आप ही गौर से देखो, इसको छोड़ तो नहीं सकते हो, इसका मतलब इसको आपको लेना तो पड़ेगा ही ना एक कंडीशन को। तो अगर किसी भी जगह आपका कंट्राडिक्ट कर जा रहा है तो क्या वो आइदर और को फॉलो कर रहा है, नहीं ना। एट द सेम टाइम ए इक्वल्स टू एफ भी हो रहा है, और एट द सेम टाइम ए नॉट इक्वल्स टू एफ भी हो रहा है। और यही वजह है इस क्वेश्चन को आइदर और नहीं मारने की। इसीलिए इसका आंसर क्या होगा बाबू, नाइदर नॉर। एम आई क्लियर? आप लोग बातों को समझे या नहीं? बहुत अच्छे से, बहुत ही प्यार से आपको समझाया है। ध्यान से एक दो बार, 3 बार, 4 बार, जब तक हो इसको कोशिश करिए समझने का। लेकिन टेंशन मत लीजिए, ये जस्ट क्वेश्चन दिया था मैंने आपके कंसेप्ट को ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए, ज़्यादा बढ़िया बनाने, थोड़ा सोचने की ताकत आप में ज़्यादा आए, ठीक है।
इन सब जगहों पे जब ऐसा होता था, दो साइन एक साइन जो रहता था, तो उस समय कंट्राडिक्ट कहीं नहीं करता था, लेकिन इस जगह कंट्राडिक्ट कर जाएगा। दैट्स वाई इट्स आंसर इज नाइदर नॉर नॉट आइदर और। एम आई क्लियर? चलिए फिर अगर आप लोगों ने इस बात को समझा है तो मैं कुछ एक दो इंटरेस्टिंग बात आप लोगों से और कर लेता हूं। आई होप आप लोगों ने इसे रोक के अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, मैं इसे अब इरेज कर रहा हूं। चलिए, मेरा मन कर रहा है एक दो क्वेश्चन आपसे पूछूं मैं। स्टेटमेंट में अगर दिया हुआ है ए ग्रेटर बी ग्रेटर इक्वल सी इक्वल्स टू डी लेस ई ग्रेटर एफ, ठीक है, कंक्लूजन। ठीक है, आइए कंक्लूजन में मैं कहता हूं आपसे ए ग्रेटर देन डी, नंबर 2 ए लेस इक्वल डी। ठीक है, बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन और कंक्लूजन यानी स्टेटमेंट और कंक्लूजन आपके सामने है। झट से आप लोग सोचिए और इसका आंसर करिए। झट से 1 सेकेंड के लिए रोकिए वीडियो को और आंसर करिए, और उसके बाद जब मैं अभी आंसर कर रहा हूं तो आप मिलाइए और देखिए आपका सही हो रहा है कि गलत। देखिए बाबू, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ए से डी तक जाना है, रास्ता खुला हुआ है, खुला हुआ है, खुला हुआ है। और आप देखिए ए से डी तक जाने में रास्ता जब खुला हुआ है यानी रिलेशनशिप डिफाइंड हो रहा है, तो ये कभी भी आइदर और के केस में जाएगा। हमारी गलती, मैं ये क्वेश्चन को क्यों उठाया है, मैंने जस्ट इसलिए उठाया है क्योंकि अगर आप कंक्लूजन से डायरेक्ट जाते हो तो कभी कभी क्या होता है, आंख अगर बंद रहता है, हमारा दिमाग अगर बंद रहता है, सोच नहीं पाते हैं, तो डायरेक्ट इसको देखा ऑप्शन, अरे अरे डेफिनेटली ये आइदर और मार के आ गया। बहुत बड़ी गलती होती है, वो जल्दीबाजी नहीं करनी है हमें एग्जाम में। यहाँ हमने देखा एलिमेंट भी सेम है, तीनों के तीनों साइन प्रेजेंट है, क्वेश्चन देखेंगे भी नहीं, आंसर मार के आ गए ना, गलती नहीं करनी है भाई। वो तब होता है जब आइदर और का कंडीशन फॉलो होता है, क्या वाला, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, अगर वहां पे रहे तो तब तीनों साइन का वो कंडीशन फॉलो करेगी। यहां पे क्या हुआ, ए से डी के बीच रिलेशन निकल गया, और अगर ए से डी के बीच रिलेशन निकल गया इसका मतलब क्या है, ए ये तीनों में से किसको प्रायोरिटी मिल जाती है, ग्रेटर देन को। सो आंसर विल बी ए ग्रेटर देन डी। ये आंसर होगा क्या, ये बिल्कुल नहीं होगा। सो इसका आंसर क्या होगा बाबू, बताइए, इसका आंसर क्या होगा, ओनली वन फॉलो, ओनली वन फॉलो। तो आप लोगों ने एक चीज यहां पे गौर किया, ऑप्शन आपको चिल्ला चिल्ला के बुला रही थी कि आइदर और आइदर और आइदर और आइदर और, लेकिन आंसर क्या निकल के आया, ओनली वन फॉलो। तो जरूरी नहीं है कि जो ऑप्शन दिखे वहां पे और क्वेश्चन पूरा देखे भी ना और आंसर करके आ जाए, ठीक है, तब फिर गलत हो जाएगा। और यहाँ पे आइदर और आपको चिल्ला चिल्ला के बुला रही थी अपने पास, और बुलाती है मगर जाने का नहीं तो गलत हो जाने का, ठीक है। बुलाती है मगर जाने का नहीं से एक बहुत खूबसूरत सी पंक्ति याद आ गई है, राहत इंदौरी साहब की पंक्ति है ये। आई होप आप लोगों को भी पसंद आए। उन्होंने एक मुशायरे में कहा था ये वाली पंक्ति को, बहुत शानदार पंक्ति है एक्चुअली में ये। उन्होंने कहा था, बुलाती है मगर जाने का नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं। ये दुनिया है, ये दुनिया है, इधर जाने का नहीं। बात समझ रहे, बुलाती है मगर जाने का नहीं, ये दुनिया है, इधर जाने का नहीं। मेरे बाबू, मेरे बेटे, मेरे बउआ, मेरे बेटे, मेरे बउआ, मेरे बाबू, ये उन लोगों के लिए है, उन बदमाशों के लिए जो मेरे प्यारे बकलोल हैं, मेरे बच्चे, आप लोगों के लिए। मेरे बाबू, मेरे बेटे, मेरे बउआ, तू इश्क कर, तू इश्क कर। ध्यान दीजिएगा, अभी वो लोग बहुत खुश होंगे, बहुत मज़ा आ रहा होगा उन लोगों को। पढ़ने में ज़्यादा मज़ा नहीं आता है, लेकिन इन सब में बहुत मज़ा आता है। चलिए फिर, तो ध्यान दीजिए,
बुलाती है मगर जाने का नहीं, ये दुनिया है इधर जाने का नहीं, ये दुनिया है इधर जाने का नहीं, मेरे बेटे मेरे बाबू मेरे बउआ तू इश्क कर मगर हद से गुजर जाने का नहीं। क्लियर? चलिए, तो हम लोगों ने देखा यहाँ पे आइदर और हमें बहुत चिल्ला चिल्ला के अपनी तरफ बुला रही थी, लेकिन आंसर किसने दे दिया? हमें आंसर दे दिया ओनली वन ने। क्लियर हो गया? चलिए, तो आई होप आइदर और का हर केस आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। हमने इस पे जो क्वेश्चन किए वो भी क्लियर हो गए होंगे। अब हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर के और पेपर करेंगे जो आरआरबी में पूछे गए हैं, क्लर्क एज वेल एज पीओ लेवल पे 16, 17, 18 जो भी जितने बार भी पूछे गए हैं, हम सारे पेपर को जितने भी इनइक्वालिटी उसमें आए हैं फटाफट क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। आइए हम लोग अब फटाफट आरआरबी पीओ 2018 के पेपर पे जो इनइक्वालिटी आया हुआ था उसे डिस्कस कर लेते हैं और देखते हैं कि आप इसे 1 मिनट के अंदर 5 क्वेश्चन कर पाते हैं कि नहीं। उससे काफ़ी कम टाइम लगेगा आपका, अगर आपका अच्छा प्रैक्टिस रहेगा तो। इसको बस थोड़ी देर के लिए आप लोग रोक के बना लीजिए, उसके बाद मिला लीजिएगा। ठीक है, आइए देखें। चलिए, फर्स्ट वाला हमारा क्या करता है, के से आर तक जाने के लिए। के यहाँ है हमारा, के से हम लोग कहाँ जाएंगे? पहले यू। देखिए, के से हम लोग कहाँ जाएंगे? यू। यू से कहाँ जाएंगे? पी। और पी से कहाँ जाएंगे? आर। क्यों? क्योंकि इस तरफ गेट क्या है? खुला हुआ है। हाँ या ना? इसका मतलब हमारा आंसर क्या है? बिल्कुल सही, क्योंकि इन तीनों में तीनों का साइन क्या है? बिल्कुल सेम। तो यही वाला साइन निकल के आएगा, हाँ या ना। नेक्स्ट, एल से आर तक जाना है। एल हमारा यहाँ है भैया। एल से हम कहाँ जाएंगे? यू। यू से कहाँ जाएंगे भैया? पी। और पी से कहाँ जाएंगे भैया? आर। तो ये वाला साइन, ये वाला, तो इसमें से किसको प्रायोरिटी मिलती है? इस सिंगल वाले को। हाँ या ना? तो इसका आंसर क्या होगा? बोथ। 5 नंबर। इसका आंसर क्या होगा? 5 नंबर, बोथ। क्लियर है कि नहीं बच्चों? ध्यान से देखिए कितना इजीली बन जाएगा आपसे क्वेश्चन। एक्चुअल एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आता है, सो टेंशन मत लीजिए, आप लोगों का प्रिपरेशन हो चुका है, घबराइए मत। आइए देखें, यहाँ पे m इक्वल्स टू आई है और m ग्रेटर देन आई। अब यहीं पे जैसे ही ये आ जाए बस तुरंत से चेक कर लेना है हमें। अगर आइदर और का केस फॉलो कर गया तो आइदर और मार देंगे, नहीं किया तो नाइदर नॉर होगा। एक अगर सही हुआ तो ओनली 1 होगा या ओनली 2 होगा, सिंपल। यहाँ देखिए एम आई, ये क्या होगा ना, कभी कभी आपको सिंपली दिखेगा कि हाँ ये हो सकता है, ये हो सकता है, ऐसे करके। चलिए देखें तो एम आई के बराबर है एम ग्रेटर देन आई। एम से आर जा सकते हैं और आर से आई नहीं आ सकते हैं। आप गौर से देखो, ये साइन दोनों सेम है कि नहीं? इन दोनों को मिलाया जाए तो एग्जैक्टली यही साइन निकल के आएगा कि नहीं? एम ग्रेटर इक्वल आई। हाँ या ना बाबू? तो ये किस में चला जाएगा? आइदर में। क्लियर है कि नहीं? क्या होगा ना, आइदर आपको बुलाएगी बार बार, देख जैसे ही एलिमेंट सेम दिखेगा आपको एक बार झट से देख लेना है कि आइदर का कौन सा केस फॉलो कर रहा है। जैसे ही फॉलो किया तो बुलाती है इस जगह जाने का, इधर नहीं जाने से फायदा नहीं होने का। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। यहाँ देखते हैं, अब देखते हैं एस से एन आना ज़्यादा अच्छा है हमारे लिए। एस से एन, एस ये रहा हमारा, एस से आई आएंगे, आई कहीं पे है? नहीं है, लेकिन एच तक जाएंगे तो एच तो भैया मुंह पहले ही घुमा चुका है, ये दोनों जैसे ही मुंह घुमा लिया, इसका मतलब हमारा भैया निकल ही नहीं सकता एस से एन तक का रास्ता, क्योंकि हमारे दो फैमिली के अलग अलग मेंबर ने क्या किया है, एक ही फैमिली के अलग अलग दो मेंबर ने अपने रास्ते अलग अलग कर लिए हैं। ठीक है, तो इसे ध्यान देंगे हम लोग, इसका ये वाला आंसर नहीं हुआ। नेक्स्ट चलिए, डी से एन आएंगे, ना कि एन से डी। डी हमारा यहाँ है, डी से एन क्लियरली दिख रहा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2। भैया बताओ, एकदम इजीली बन रहा है कि नहीं आपसे? इतना इजी क्वेश्चन आता है कि आप देखोगे और आपको मन करेगा कि बस इसको बनाने की ज़रूरत है क्या, ऐसा। चलिए नेक्स्ट, आई से वाई आना है, आई हमारा यहाँ है और ये वाला डबल साइन आना चाहिए। देखिए तो पहले ही आई का क्या हो चुका है? सिंगल साइन। आई से डबल साइन हो ही नहीं पा रहा है, इसका मतलब यहाँ से तो आंसर हो ही नहीं सकता, हाँ या ना। नेक्स्ट चलिए, ओ से डब्ल्यू जाना है, ओ कहाँ है? यहाँ है, और खुला हुआ रास्ता देखना है तो बंद रास्ते की तरफ जाएंगे नहीं। ओ से पी आएंगे, पी आ गए भैया, और पी से डब्ल्यू जाया जा सकता है, सिंगल सिंगल डबल, वेरी गुड। इसका मतलब इसका आंसर क्या होने वाला है? ओनली 2। क्लियर और नॉट? नेक्स्ट आइए, ए से जेड तक जाना है, ए हमारा यहाँ है, ए से बी आए, बी कहीं है? नहीं है। ए से सी गए, वेरी गुड, सी है, और सी से जेड, हाँ या ना? डबल सिंगल सिंगल, इसका मतलब ये सही है। क्लियर या नहीं? जल्दी जल्दी बताइए। एफ से ई आना है, एफ हमारा यहाँ है भैया, एफ का और कहीं कोई रिलेशन नहीं है, यहीं पे इसने क्लोज कर लिया है। जब भी क्लोज किया इसका मतलब खत्म यार, खत्म। चलो
नेक्स्ट देखते हैं। आइए अब हम लोग आरआरबी क्लर्क 2018 के पेपर में जो आया हुआ था इनइक्वालिटी का 5 क्वेश्चन, उसको फटाफट कर लेते हैं। देखिए, आप लोगों को एग्जाम में कभी कभी लगेगा कि क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है, लेकिन वो बहुत इजी रहता है, बस एग्जैक्ट जगह पे हमें हिट करना रहता है। गौर से देखिएगा क्वेश्चन को, ठीक है। आइए देखिए, यहाँ पे ए से जी जाना है हमें। अगर ए से जी जाना है तो बाबू ए से बी, बी कहीं और है नहीं है। ए से सी, सी नहीं है। ए से डी, हाँ या ना। गौर से देखिए, ए से डी जा सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल जा सकते हैं। यहाँ तक ग्रेटर इक्वल आ चुका है, हमारा रास्ता खुला हुआ है 2 साइन के साथ। और देखिए डी से जी आ सकते हैं, नहीं, डी इज नथिंग बट जी। अगर यहाँ जी रख दें तो क्या ये वाला स्टेटमेंट हमारा सही नहीं होगा? बताइए कंक्लूजन नंबर 1 सही है या नहीं, क्लियरली। नेक्स्ट चलिए दूसरे नंबर पे अगर हम लोग बात करते हैं तो एफ से आई तक जाना है। एफ इज नथिंग बट क्या, ई। और देखते हैं एफ से आई तक जाने के लिए हमें किसका सहारा लेना होगा। देखिए तो एफ और ई दोनों सेम है, यानी जो जो एफ के साथ हो रहा वही ई के साथ, लेकिन ई इसके अलावा कहीं नहीं है, एफ इसके अलावा कहीं नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी एफ से डी जा सकते हो, हाँ बिल्कुल जा सकते हैं। और डी से आई जा सकते हो, बिल्कुल जा सकते हैं। रास्ता बिल्कुल खुला हुआ है, इक्वल खुला हुआ, यस बिल्कुल सही। यानी इसका आंसर क्या होने वाला है, 5, बोथ 1 and 2। क्लियर और नॉट? नेक्स्ट आगे आइए, देखिए एफ से एन आ सकते हैं कि नहीं। गौर से देखिए, एफ रास्ता बिल्कुल बोला ना, हमें खुला हुआ पकड़ना है। शुरू से हम वही काम कर रहे हैं और अंत तक वही करेंगे, क्वेश्चन को वही बनाना ही है उसी तरह। यानी एफ से एन अगर आना है तो गौर से देखिए, एफ कहीं पे और है नहीं है, एफ के इक्वल कुछ है नहीं है, एफ के दोनों साइड रास्ता बंद है। इसका मतलब ये कभी भी आंसर दे सकता है बाबू, बताइए तो, ये कभी भी आंसर देगा? नहीं देगा ना। यानी ये वाला गया। नेक्स्ट हमारा क्या बचा, एम से एफ तक जाना है। एम से अगर एफ तक हमें जाना है तो देखिए तो एम कहाँ है हमारा, ये है एम। एम इसके अलावा कहीं और है नहीं है, जी इसके अलावा कहीं और है नहीं, लेकिन डी है। देखिए एम से डी जा सकते हैं कि नहीं बाबू, 100% जा सकते हैं। ये और ये वाला साइन निकल के आया। और डी से एफ जा सकते हैं कि नहीं, 100%। तो ये साइन, ये साइन, ये साइन, इन तीनों में से इस साइन को प्रायोरिटी मिलती है, हमारा सही हो गया। सो आंसर विल बी 2, ओनली 2 फॉलोज। क्लियर और नॉट? नेक्स्ट पे आते हैं। आइए, W से Q तक जा सकते हैं कि नहीं। चलिए W से Q तक जाने के लिए हमें क्या करना होगा। देखिए तो W से E या D कहीं है, यस है। फर्स्ट वाले स्टेटमेंट में D हमें मिल गया, तो यहाँ से यहाँ तक जाएंगे और D से Q तक यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, हाँ या ना। खुला हुआ, सो खुले हुए को मिलेगा प्रायोरिटी, ये हो जाएगा हमारा सही, बिल्कुल सही। नेक्स्ट K से C तक जाना है, बिल्कुल K यहाँ है हमारा। K से C तक जाने के लिए और एक K यहाँ भी है हमारा। गौर से देखिए तो K से यहाँ O V S इसके अलावा कहीं नहीं है, तो यहाँ से तो हम बिल्कुल नहीं निकाल सकते। अब K से C जाने के लिए यहाँ का सहारा लीजिए। K से G आएंगे, इक्वल है G से ग्रेटर C, यानी D यहाँ है। आप गौर से देखिए, इधर तो रास्ता बिल्कुल खुला हुआ, अब डी से रास्ता जा रहा है, यहाँ बंद हो गया। जैसे ही रास्ता बंद हो गया, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। इसका मतलब आंसर क्या होने वाला है, ओनली 1 फॉलो। क्लियर और नॉट? नेक्स्ट पे आते हैं। ए से एफ तक जाना है, वेरी गुड। ए से हमें एफ तक जाना है, तो बस यही ध्यान रखना है, ए से किसका रिलेशन है, क्या एफ का उसके साथ रिलेशन है। देखते हैं, ए से बी, बी से जी तक जा सकते हैं, वेरी गुड। यानी जी तक जा सकते हैं और जी का एफ के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, खुला हुआ। यानी खुला हुआ, बिल्कुल खुला हुआ, हमारा नसीब भी खुल गया, ये वाला सही हो गया। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं, बी से डी तक जाना है। अब बी हमारा यहाँ है, देखिए बी से डी, भैया मुंह फेर चुका है, एक दूसरे से लड़ाई हो चुकी है, खेल खत्म, ओनली 1 इज द आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट पे आते हैं, क्यू से जेड तक जा सकते हो क्या? चलो देखते हैं। क्यू से सी, सी कहीं है नहीं है। क्यू से ई, ई कहीं है, देखो तो नहीं है। क्यू से आर, आर तक जा सकते हैं हम लोग, वेरी गुड। यानी क्यू से आर तक खुला हुआ है, ये वाला साइन इक्वल, ये इसमें इसको प्रायोरिटी मिल चुकी है। अब आर से जेड तक जाने की बात सोचते हैं, ठीक है। आर किसके बराबर है, गौर से देखिए, आर ओ के बराबर है और ओ वहाँ मार्केट में जेड के साथ रिलेशन बना रहा है। सो ओ से जेड, यानी ये और पहले ही ये इक्वल ये, यानी इसमें से ये निकल के आ गया, यहाँ इक्वल ही रह गया, इन दोनों में से ये निकल के आ गया। सो आंसर विल बी 1। क्लियर और नॉट? ये अच्छा क्वेश्चन था, यानी 3 जगह रिलेशन को बनाना पड़ा था, बढ़िया, ये अच्छा लगा क्वेश्चन, समझ रहे हो। लेकिन कुछ था, आपने अगर ढंग से किया है तो सिर्फ आपको एग्जाम में स्क्रीन पे देखना है, ये यहाँ जा रहा है, ये अच्छा, ये तीनों अगर रहा तो इसमें प्रायोरिटी किसको मिलेगी, इसको, खत्म आंसर। अब देखिए
अब देखिए अगर ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। देखिए अगर इसमें, अच्छा इसको पहले देख लेते हैं, जेड का क्यू के साथ इक्वल का रिलेशन कुछ है क्या? ये तो कभी भी नहीं बन सकता। यहाँ देख रहे हैं हम लोग ई तक आए थे हम लोग, सॉरी आर तक आए थे हम लोग, आर ओ के इक्वल था, लेकिन क्या हर जगह इक्वल था? ये कभी बनेगा ही नहीं। सो आंसर विल बी तो 1, हाँ या ना। लेकिन अब वही बात, जो ऑप्शन से जाते हैं हम लोग आइदर और वाले केस में नीचे से, तो देखो दोनों का एलिमेंट सेम था ना, और क्यू ग्रेटर इक्वल जेड ढूंढना था, लेकिन क्यू ग्रेटर इक्वल जेड यहाँ पे है नहीं ना, सिर्फ क्या है क्यू ग्रेटर। यानी अगर ऑप्शन से देख रहे होते तो हमें लग रहा होता आइदर और बुला रही है, लेकिन आगे जाके मालूम चला ओनली 1 ही आंसर देने वाली है। क्लियर है कि नहीं? सो इस जगह फिर से बाबू बुलाती है मगर जाने का नहीं, तभी आंसर सही आने का। क्लियर? चलिए, अगर आप लोगों ने सही सही इसको कर लिया है तो फिर मैं आप लोगों को कुछ होमवर्क दे देता हूँ प्रीवियस ईयर पेपर के, आप लोग बना के उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। चलिए बच्चों, फटाफट आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लोग इसको बना के आरआरबी क्लर्क 2017 ऊपर हेडिंग दीजिएगा और 1 to 5 आंसर कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। ठीक है? आई होप आप लोगों ने ले लिया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आइए बच्चों, और ये 5 क्वेश्चन आप लोग ले लीजिए आरआरबी पीओ 2017 का। क्लर्क 2017 और पीओ 2017 दोनों में जो 5-5 इनक्वलिटी के क्वेश्चन थे आप लोग ले लीजिए और आप लोग देखिए कि आप लोग इस पेपर पे कितना कंफर्टेबल हो, और दोनों का हेडिंग दे दे के आप लोग आरआरबी पीओ 2017, आरआरबी क्लर्क 2017, उसके नीचे 1 to 5 आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। हर एक आदमी का जो ये वीडियो देख रहा है, मैं चाहता हूं कि आप लोग अगर कुछ सीखे हैं तो वो मुझे भी मालूम चलना चाहिए ना, मैंने कैसा पढ़ाया है, क्या करवाया है, अच्छा लग भी रहा है कि नहीं लग रहा है। ठीक है? तो आप लोग कोशिश करिए अच्छा से अच्छा करने का, मैं आपके साथ हूँ यहाँ पे। ठीक है दोस्तों? बाकी सब कुछ तो अच्छा ही चल रहा है, और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये कि आप लोग काफ़ी अच्छा कर रहे हो, जिस तरह कर रहे हो उसी तरह लगे रहो। देखना रिजल्ट अपने आप आपको खुद ब खुद हाथ में मिलेगा। जिस दिन एग्ज़ाम होगा, आप लोग जब एग्ज़ाम दे के निकलोगे तो आप लोगों को लगेगा कि हाँ हमने आज कुछ किया है, और उस दिन उन सभी लोगों को एहसास होगा जो आप लोगों को कहीं ना कहीं नकारा या फिर कुछ ना करने वाला, ऐसा कभी किसी के मन में आपके लिए अगर आया है, उन सबको जवाब मिल जाएगा। देखिए मैं इतना तो जानता हूँ, क्योंकि मैं भी आप ही के जिस पोजीशन पे आप अभी हो, आप जिस एरिया से गुजर रहे हो, ज़िंदगी के जिस रेंज से गुजर रहे हो, उससे मैं गुजर चुका हूँ। तो मुझे एहसास है कि ऐसे कई लोग हैं जो आपको बिल्कुल लाइटली ले रहे होंगे कि ये क्या करेगा, इस बंदे में कोई जान नहीं है, सिर्फ टाइम पास कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, इससे कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल ऐसा सोच रहे होंगे, और कभी कभी तो आप लोगों को सुनने के लिए भी मिलता होगा। तो मैं आज बता दूं बच्चे, सबके अंदर कुछ ना कुछ स्पेशल क्वालिटी होती है, बस उसे समझने का, उसे सही वक्त पे खुद ब खुद फील करने की ज़रूरत है, और करना चाहिए। अब जो एज आ चुका है आप लोगों का, जो आप जिस कंपटीशन में बैठने जा रहे हो, आपको अब फील करना होगा, आपको जवाब देना ही होगा, और मुझे मालूम है आप लोग जवाब दोगे, ये 100% मुझे मालूम है। सो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे साथियों, आई होप आप लोग अच्छा करो और मैं आपके साथ इसी तरह बना रहूं, और जाते जाते अपने इन प्यारे साथियों के लिए, आप लोगों के लिए, अपने प्यारे बकलोलों के लिए जो हमें जानते हैं, जिन्हें मालूम है कि सर हमें बकलोल क्यों नहीं बुला रहे हैं, ऐसे ऐसे कमेंट आ रहे हैं, सो अपने मेरे प्यारे बकलोलों, तुम लोगों के लिए ही है। जो राहत इंदौरी साहब का अभी थोड़ी देर पहले हमने कुछ पंक्तियां दोहराई थी, उसी में 1-2 और पंक्ति जाते जाते मैं सोचता हूँ दोहरा दूँ, अच्छा लगेगा तुम्हें भी और मुझे भी। तो वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से था, और 2-3 पंक्ति उसी में जोड़ देंगे। बुलाती है मगर जाने का नहीं। क्या बच्चे? बुलाती है मगर जाने का नहीं। ये ज़िंदगी है, ये दुनिया है, इधर जाने का नहीं। बुलाती है मगर जाने का नहीं, ये दुनिया है, इधर जाने का नहीं। छलक जाने का, भर जाने का नहीं।
छलक जाने का भर जाने का नहीं, सितारों को नोच के ले जाऊंगा, सितारों को नोच के ले जाऊंगा। ये पंक्तियां आप लोगों के लिए, आप लोगों में वो बात है, अगर आप लोग ठान लो तो कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। बस एक बार वही वो आग अपने अंदर जो छुपी हुई है उसको जगाओ। सितारों को नोच के ले जाऊंगा, खाली हाथ घर जाने का नहीं। ओके दोस्तों, जहाँ कहीं भी आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, इसी तरह एंजॉय करते रहें। फिर मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों।